Namaskar, students of class 11th, physical education. We are doing chapter number 3rd, chapter 3. Chapter 3 is here, chapter 3, and the question is explain games and sports as man's cultural heritage. Explain games and sports as man's cultural heritage. Games and sports are not new to people. अभी बोला जाता है कि गेम्स और स्पोर्ट्स जो है वो इंसान के लिए नई नहीं है, तो सही बात है, नई नहीं है। ये तो जब से इंसान इस धरती पे आया है, इंसान जब से इस धरती पे पनपना स्टार्ट किया है, तो फिज़िकल एक्टिविटीज़ तो साथ साथ ही जा रही है। फिज़िकल एक्टिविटीज़ के बिना तो इंसान का जीना ही दूभर हो जाएगा। तो फिर फिज़िकल एक्टिविटीज़ का फिर दूसरा नाम फिर विद रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हेन द फिज़िकल एक्टिविटीज़ वे आर गिवन ए प्रॉपर डायरेक्शन दैट थिंग वाज कॉल्ड लेटर ऑन गेम्स और स्पोर्ट्स। तो फिर यहाँ पर भी हम बोल सकते हैं गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर नॉट न्यू टू पीपल। ये ना कोई नई चीज़ नहीं है इंसान के लिए। गेम्स वेयर देयर ऑलवेज विद ह्यूमन राइट फ्रॉम प्री हिस्टोरिक टाइम्स। तो प्री हिस्टोरिक टाइम में जो थे, जिस डेट से हमको हिस्ट्री मिलती है, लेकिन उससे पहले पहले भी तो गेम्स थे इन वन फॉर्म और द अदर। फिज़िकल एक्टिविटीज़ वे इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर लाइफ। फिज़िकल एक्टिविटीज़ जो थी, हाँ गेम्स जिसको हम बोलते हैं आजकल शायद ना हो, स्पोर्ट्स जो बोलते हैं शायद ना हो, लेकिन फिज़िकल एक्टिविटीज़ तो थी ना, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ देयर लाइफ। द मेजर डिफरेंस इज़ दैट नाउअडेज देयर आर सेट रूल्स एंड रेगुलेशंस। आजकल ऐसा है कि हमारे पास रूल्स और रेगुलेशंस, प्रॉपर रूल्स और रेगुलेशंस हैं, तो प्रॉपर तरीके से गेम खेली जाती है, ठीक है ना। तो इंफ्रास्ट्रक्चर उसके लिए होता है, अंपायर होते हैं, पीपल स्पेक्टेटर्स होते हैं देखने के लिए, ठीक है। और डिफरेंट पार्ट्स पीपल कम फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो दे पार्टिसिपेट। जैसे स्पोर्ट्स पर्सन है ना, दुनिया के कोने कोने से आते हैं। तो देयर मेजर डिफरेंस दैट नाउअडेज देयर आर सेट रूल्स एंड रेगुलेशंस। आजकल रूल्स रेगुलेशंस के हिसाब से चलते हैं। एंड इन द पास्ट देयर वर हार्डली एनी सॉलिड रूल्स एंड, और पास्ट में प्री हिस्टोरिक टाइम्स में शायद रूल्स ना थे, हार्डली एनी सॉलिड रूल्स। हाँ, ऐसे कोई सॉलिड रूल तो थे होंगे नहीं शायद। एंड लेस ऑफ सोफिस्टिकेशन गेम वॉज देयर, और सोफिस्टिकेशन भी जो था वो इतना ज़्यादा नहीं था, ठीक है। ज़्यादा नहीं था, नहीं ज़्यादा नहीं रहा होगा, ऐसा लगता है हमको। इन द पास्ट फिजिकल एक्टिविटीज़ लाइक रनिंग। तो पास्ट में क्या क्या हो सकता है, पास्ट में रहा होगा ना, जैसे क्या रहा होगा, रनिंग रही होगी, जंपिंग रही होगी, थ्रोइंग रही होगी, क्लाइंबिंग रही होगी, ट्रैकिंग रही होगी, ये तो पता चल जाता है ना। रनिंग तो साथ साथ ही है, जंपिंग भी, थ्रोइंग भी, क्लाइंबिंग भी, ट्रैकिंग भी। दीज थिंग्स आर ऑल अलॉन्ग विद द ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है ना। हर कोई जीव जो है, ये चीज़ जीव नहीं, इंसान की बात हम कर रहे हैं, तो ये चीज़ें तो करता ही करता है। रनिंग, जंपिंग, थ्रोइंग, क्लाइंबिंग, ट्रैकिंग है वाज ए पार्ट ऑफ मैन's लाइफ। दीज थिंग्स एक्चुअली सेव देयर लाइव्स फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स। लेकिन ये चीज़ें उसकी थी रिक्वायरमेंट, दीज वेयर हिज नेसेसिटीज़, ठीक है। दीज थिंग्स वेयर रिक्वायर्ड बाय हिम बिकॉज ही वांटेड टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम डेंजरस एनिमल्स, ठीक है। वाइल्ड एनिमल्स, डेंजरस जंगली जानवरों से बचना भी तो था उसका। तो उसके लिए रनिंग भी चाहिए थी, कहीं कहीं जंपिंग भी चाहिए थी, कहीं कोई थ्रो, आप उसको पत्थर मारते हो, कभी उसको एरो थ्रो करते हो, ठीक है। फिर क्लाइंबिंग भी अपने आप को बचाने के लिए, फिर पहाड़ों पर चढ़ना और ट्रैकिंग, ठीक। एंड डिड दीज एक्टिविटीज़ फॉर हंटिंग। और ये सारी एक्टिविटीज़ वो किसके लिए करता था, हंटिंग के लिए। हंट किया, जंगली जानवर को मार दिया, फिर उसको खाया, अपने फूड बनाया उसको। फिर इन द पास्ट हंटिंग, डांसिंग एंड चेजिंग द वाइल्ड एनिमल्स वेयर पार्ट ऑफ देयर लाइफ। पास्ट में क्या था, हंटिंग भी था, डांसिंग एंड चेजिंग, ठीक है। हंटिंग और फिर जंपिंग भी, थ्रोइंग भी, चेजिंग भी। तो यहाँ पर तो हंटिंग, जंपिंग, डांसिंग किस लिए, यहाँ कौन सा उसने डांस करना था। जंपिंग एंड चेजिंग द वाइल्ड एनिमल्स वेयर पार्ट ऑफ देयर लाइफ। एज मैन वॉज इंटेलिजेंट, क्योंकि इंसान जो था वो तो इंटेलिजेंट था, दिमाग वाला था, बाकी जानवर इतने दिमाग वाले हैं नहीं। दैट then other animals, not that, then other animals, so he used stones and arrows etc for hunting, throwing, cutting। इसलिए उसने क्या किया, used to throw stones, used to throw arrows for hunting,
फॉर गेटिंग हिज फूड, थ्रोइंग, कटिंग, ठीक है, कटिंग भी करते थे, थ्रोइंग भी, हंटिंग भी. सो द रनिंग, जंपिंग, थ्रोइंग इवेंट्स हैव डेवलप्ड इन मैन विद द पैसेज ऑफ टाइम. इस तरह से ये पहले पहले रनिंग बढ़ता गया, फिर जंपिंग इवेंट्स आते गए, थ्रोइंग जो है ये फिर गेम्स बन गए ना. इवेंट्स हैव डेवलप्ड इन मैन विद पैसेज ऑफ टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम दीज थिंग्स, रनिंग, जंपिंग एंड थ्रोइंग बिकेम स्पोर्ट्स. स्पोर्ट्स बन गए ना, रनिंग भी बन गई, जंपिंग भी बन गई, थ्रोइंग भी बन गई. बट दीज थिंग्स वेर ऑल अलॉन्ग विद ए ह्यूमन बीइंग, ठीक, राइट फ्रॉम द, perhaps right from the prehistoric times, which basically were their requirements for survival in forest and jungle. ये उनकी requirements थी. Running, jumping and throwing were their requirements because a man was to live in a jungle, in a forest, and for that these things were necessary. नहीं तो उसको जंगली जानवर ही खा जाते वहाँ पर, तो फिर ये चीज़ें तो उसके लिए ज़रूरी थी ही थी. For survival in forests and jungles. In later stage, man began to settle and performed hard physical work. उसके बाद क्या हुआ, तो इंसान फिर तो जंगली रहा नहीं, फिर किसी जगह घर बनाए, मकान बनाए, छोटे गांव बनाए, ठीक है, तो सेटल होना स्टार्ट हो गया, कहीं झोंपड़ी बनाई, ठीक, ऐसी किस्म की चीज़ें पहले पहले. एंड परफॉर्म्ड हार्ड फिजिकल वर्क भी किया, फिजिकल वर्क फॉर प्रोडक्शन ऑफ फूड. किस लिए, फिर हंटिंग से, हंटिंग के बाद वो प्रोडक्शन ऑफ फूड पर आ गया ना, तो उसके लिए फिजिकल वर्क करनी पड़ेगी. मेकिंग हाउसेज, फिर घर बनाए, झोंपड़ियाँ छोड़ दी, फिर घर बनाने स्टार्ट किए, एट्सेट्रा, ठीक. लेटर योगा, जिमनास्टिक्स, स्विमिंग, डांसिंग एट्सेट्रा बिकेम कल्चर ऑफ मैन. तो ये चीज़ें जो है फिर योगा जैसे, जिमनास्टिक्स जैसे, स्विमिंग जैसे, डांसिंग एट्सेट्रा, ये उसके कल्चर में ही आ गई, ठीक है. लेकिन बेसिकली उसकी हिस्ट्री यूँ है कि अपने आप को जंगली जानवरों से बचाने के लिए ही यूज टू डू रनिंग, जंपिंग, थ्रोइंग, क्लाइंबिंग, ट्रैकिंग, ठीक. लेटर ऑन दीज थिंग्स बिकेम गेम्स ऑल्सो, दीज थिंग्स वर टेकन एज स्पोर्ट्स ऑल्सो. देन द कॉम्पिटिशन वॉज ऑल्सो देयर अमंग डिफरेंट sports persons in running, in jumping, in throwing, in climbing and trekking. Earlier the rules and regulations were not there, but later on rules and regulations were there, teams were made, ठीक है, कॉम्पिटिशन्स वे हेल्ड एट डिफरेंट लेवल्स. तो फिर इन्हीं चीज़ों की फिर गेम बनी. अगर देखें तो कल्चरल हेरिटेज कहाँ से साथ साथ आया, पहले प्री हिस्टोरिक टाइम में क्या था, बोलते एक्टिविटीज़ तो होती थी, फिजिकल एक्टिविटीज़, हाँ, मे बी स्पोर्ट्स एंड गेम्स वेयर नॉट देयर, बट बिकॉज देयर प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस वेयर नॉट एप्लीकेबल एट दैट वेरी टाइम. उस वक्त कोई प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन थे ही नहीं, तो एप्लीकेबल क्या होते, तो थे ही नहीं. फिर बाद में वक्त के साथ 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 तो इन चीज़ों ने, रनिंग, जंपिंग, थ्रोइंग, इन्होंने एक गेम की शक्ल ले ली. रूल्स रेगुलेशंस भी आ गए, फिर कॉम्पिटिशन्स भी हुए, फिर टूर्नामेंट्स हुए, ऐसे ऐसे करके आगे आगे बढ़ते गए बढ़ते गए बढ़ते गए. लेकिन इन चीज़ों की कल्चर के साथ, इंसान की फिर कल्चर में ये समा गई ये चीज़ें, तो ये कल्चर के साथ ही रह गए और आगे बढ़ते गए आगे बढ़ते गए आगे बढ़ते. तो आज भी तो हम देखते हैं कि खिलाड़ी जो होते हैं वो रनिंग करते हैं, जिमनास्टिक्स करते हैं, स्विमिंग करते हैं, योगा करते हैं. तो ये चीज़ें शायद बोलते हैं पहले से ही आ रही है इंसान के साथ साथ. तो इसी पर हमने ये क्वेश्चन किया था आज, एक्सप्लेन गेम्स एंड स्पोर्ट्स एज मैंस कल्चरल हेरिटेज. अगर आपको ये बोले कि इट इज़ ए वन डेज वर्क, एक दिन में ऐसा हुआ, इट इज़ नॉट लाइक दैट, ठीक है. तो प्रॉपर पहले जो थी इंसान की ये नेसेसिटी थी, ठीक नहीं, भागना. अगर शेर पीछे भाग रहा आपके खाने के लिए, तो इंसान को तो बेचारे को भागना था ना, कहीं जंप मारना था, कहीं क्लाइम करना था, तो कहीं पहाड़ी पर चढ़ना था. तो इसलिए उसके साथ ही चीज़ें मजबूरी बन गई, मजबूरी बन गई, बनते 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 फिर इन्होंने स्पोर्ट्स की शेप भी ले ली. दैट इज़ ऑल, आई फील इट विल सफाइस फॉर टुडे. थैंक्स अ लॉट.